Good morning, all of you. Welcome to our channel शिव डिफेंस एकेडमी। आज हम सीआई करने वाले हैं भाई। लास्ट लेक्चर में मैंने सिंपल इंटरेस्ट के सभी टाइप्स करवा दी थी, सारी टाइप्स करा दी थी। उसमें एक एक चीज बता दी थी कि भाई हमने क्या किया है, क्या नहीं करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। वो सारी चीजें लास्ट लेक्चर में हमने करी थी। आज जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। चलो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, और एक वीडियो भी बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था कि ट्री मेथड क्या होता है, ठीक है ना। ट्री मेथड होता क्या है, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है। जैसे मैंने 10,000 रुपए लिए, 10,000 मैंने उधार लिए। अब 10,000 मैंने उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 10,000 मैंने उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा बेटा कि 1 साल बाद मुझे कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। सोचो इसका, 10% का मतलब 10,000 का 1,000, तो 1,000 मैंने दे दिया। अब यहाँ पर टोटल रुपए कितने हो गए, 11,000। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का है ये अमाउंट, सेकेंड ईयर मुझे क्या करना पड़ता, सिर्फ इस पे मुझे 10% मिलता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस 11,000 रुपए में आपको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10% का। मतलब इस 10,000 पे नहीं मिलेगा, इस 11,000 पे मिलेगा। मतलब कि ये 10,000 पे तो मिलना था ही था, ये 1,000 जो है उस पे भी मिलेगा। तो 11,000 पे फिर 10% मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,100 रुपए। ऐसे ही थर्ड ईयर क्या होगा, आपको इस 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस 1,000 रुपए पे भी मिलेगा, और जो इस 1,000 और हमने कमाया, मतलब 1,100 हमने और कमाया, उस पे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता चला जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ये बात समझ में आई क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, कि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अब मैंने एसआई में बता दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये चीज तुम्हें पता लग गई। जो अमाउंट हम लेते हैं उधार उसको बोलते हैं प्रिंसिपल या मूलधन, ठीक है। जो हमें मूलधन और ब्याज के साथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन या अमाउंट, मिश्र धन या अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जिस रेट पे हमें पैसा इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है, जिस रेट पे हमें पैसा मिलता है। तो आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी निकालना हो ना, तो इसका एक बहुत लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। हमें फॉर्मूला से नहीं करना, मैं आपको कराऊंगा ट्री मेथड। तो उस ट्री मेथड में क्या करना होता है, अभी अब मैं पहले करा रहा हूं 2 इयर्स के लिए, जिसमें समय 2 वर्ष होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा। क्या क्या गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्त गिवन होना चाहिए, ठीक है, और टाइम मस्त होना चाहिए गिवन। और टाइम कितना होना चाहिए, 2 ईयर, ठीक है। टाइम कितना होना चाहिए, 2 ईयर। ये म्यूट करो भाई जो भी बच्चा, हाँ हाँ। तो टाइम कितना होना चाहिए, 2 ईयर होना चाहिए। तो देखो इस टाइप के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले, और मेरे पास क्या क्या बचता है, प्रिंसिपल, एसआई, सीआई, और क्या बचता है मेरे पास, अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और क्या चीज बचती है भाई, 1 2 3 और सीआई और एसआई का डिफरेंस। ये 5 चीजें हैं मेरे पास, इन 5 में से एक चीज होनी चाहिए, बाकी 4 चाहे वो पूछ ले, ठीक है ना। प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, सीआई एसआई का डिफरेंस, इनमें से 5 में से सिर्फ एक पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड बाय 100। समझना, ये फर्स्ट स्टेप है भाई, फर्स्ट स्टेप है। तो रेट को चेंज किया फ्रैक्शन में, तो
फ्रैक्शन कितना आया 1/5, तो 1/5 आया, तो इस 5 का हमेशा क्या कर देंगे, 2 ईयर्स दिया है तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो गया 25। तो ये मेरा बन गया प्रिंसिपल। ठीक है, इधर तो ये हो गया प्रिंसिपल मेरा। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगा मेरा, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 1/5। तो 1/5 लगा तो कितना रुपए मिला, 5 रुपए मिला। तो पहले साल मुझे 5 रुपए मिलने वाला भाई। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा भाई, मुझे 1/5 तो मिलना ही है, तो इसका 1/5 का मतलब कितना हो गया, 5 रुपीज मिल गया। बट मैंने बताया था ब्याज पे ब्याज मिलता है, क्या, ब्याज पे ब्याज। तो 5 रुपए पे फिर ब्याज मिलेगा 1/5 का, तो कितना, 1 रुपया मिला। तो ये जो चीज होती है ना, ये जो हमारे पास चीज होती है, ये पूरा, एक सेकेंड, हाँ वे, तो ये जो मेरा पूरा सामान है, 5 रुपए 5 रुपए 1 रुपए, ये बनता है तुम्हारा CI। और सिंपल इंटरेस्ट क्या बनता है, ये ऊपर वाली चीज। अब ये ऊपर वाली चीज कैसे सिंपल इंटरेस्ट बनी, क्योंकि भाई हर साल, इसमें देखो ना, इस केस में भी मुझे कितना 5 रुपए मिला, इसमें भी 5 रुपए मिला, इतना 1/5 के हिसाब से। तो हर साल बराबर वाला जो अमाउंट है वो, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ फालतू मिलता है, वो फालतू की ब्याज पे ये मिला फालतू। तो यहां से मेरा CI कितना आया भाई, 11 रुपए। 11 रुपए मेरा क्या है CI, और SI मेरा कितना आया, 10 रुपए। अब मेरे से पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो तो, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन चेंज हो गया भाई। हाँ, ये देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था कितना, 3,000 रुपये। 3,000 रुपए पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 20% से 2 साल के लिए। तो मुझे 3,000 रुपये क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल। आप देखो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल 25 रुपए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 11 रुपए। अरे समझ में आई कि नहीं बात, अगर प्रिंसिपल 25 रुपए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 11 रुपए। ऐसे ही अगर जो मेरे पास 3,000 होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आता, x। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि नहीं, 25 × x, 3,000 × 11, ये 25 का उठ के आ जाएगा, नीचे आ गया। तो ये 4, 25 से कम 25, 5 2, 12, 120, और इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास ये आंसर। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो मेरा क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, CI। अब इसने अगर जो CI पूछा है तो ठीक है, नहीं है यहाँ पे अमाउंट भी पूछ सकता था, अमाउंट कैसे निकाल देते, प्रिंसिपल प्लस CI। किसी को इस क्वेश्चन में समस्या है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो हमें क्या करना है, रेट को कन्वर्ट करना है 1/फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में जो नीचे वाली चीज होगी ना भाई, उसका स्क्वायर करना है 2 ईयर्स के केस में। तो 2 ईयर के केस में हमने इसका स्क्वायर किया, तो ये हमने प्रिंसिपल हो गया हमारा। अब 1/5 से फर्स्ट ईयर लगेगा तो 5 रुपए लगा, सेकेंड ईयर में फिर 1/5 लगा, बट सेकेंड ईयर में ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसलिए इस पे ब्याज मिला कितना, 1/5। तो इसको सॉल्व करके कितना आया, 11 रुपए। तो टोटल CI कितना मिला, 11 रुपए। 25 रुपए अगर जो मेरा मूलधन होता है तो मुझे 11 रुपए ब्याज मिलता है, तो 3,000 होगा तो कितना मूलधन होगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है बात कि नहीं, पक्की बात है, चलो ठीक है, ठीक है। लो सेकंड क्वेश्चन है, अब समझो मेरी बात। अब मैंने तुम्हें सिखाया किसके लिए, 2 ईयर्स के लिए, द सम ऑफ मनी अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर्स। अब समझो इस बात को, अब ये चीज मुझे क्या गिवन है, ये मुझे क्या गिवन है,
मनी अमाउंट्स टू दिस इन 2 years, मतलब ये इतना हो जाता है, इतना हो जाता है 2 साल में 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मुझे क्या बताना है, सम बताना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है भाई। और ये मेरे को क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। ये मुझे गिवन है बेटा जी, मुझे बताना क्या है, प्रिंसिपल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, मैंने बताया था। तो 4% गिवन है, तो रेट को क्या कर सकते हैं भाई, 100 से डिवाइड, क्यों फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना आ गया, 1/25। 25 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 625। तो प्रिंसिपल ये बना, इस पे 1/25 का क्या आएगा, इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 25। ऐसे ही सेकंड ईयर में 1/25 का कितना 25। बट सेकंड ईयर में किस पे मिलता है ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज। तो इसका 25, दैट इज 1 रुपीज। तो ये मेरा टोटल क्या हुआ, CI। तो मुझे कितने रुपए मिले, 51 रुपए मिलते हैं। कितने, जब प्रिंसिपल इतना होता है। बट मुझसे क्या पूछा उसने, प्रिंसिपल, बट दिया क्या है, अमाउंट। तो इस केस में अमाउंट कितना हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर दूं। तो अगर 676, इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 676 आया कि नहीं आया, 676 रुपए अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल कितना होगा 625। तो ऐसे ही अगर जो 1352 होता है तो कितना होगा, x। सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसका दुगना है, देखो साफ पता लग रहा है कि इन दोनों में किसका रिलेशन है, दुगने का रिलेशन है। तो यहाँ पर भी दुगना हो जाएगा, तो 1250 आंसर। गोट इट, समझ में आया क्या, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ कंपेयर करना था दूसरे केस के साथ, सिर्फ कंपेयरिंग में चेंज था क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन सारा सेम था। अजी चैट बॉक्स में लिखो यार सबको, अगर जो जिस चीज को समझ में आ रहा है तो। 676 कहाँ से आया जी वो? माइक पे कोई नहीं बोलेगा, चैट बॉक्स में लिखेगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल प्लस CI क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है 625 और CI कितना 51, तो ये कितना हुआ 676। क्लियर है, ओके, सबको क्लियर है। ठीक है, 2 ईयर के केस वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सबको क्लियर होगा। 2 ईयर के केस में क्या होता है, अब समझो मेरी बात, सिर्फ थर्ड ईयर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेम क्वेश्चन रहने वाला है, सेम प्रोसीजर है 3 साल के लिए। अब 3 साल में क्या करना है मुझे, 3 साल के केस में मुझे क्या करना है, समझो मेरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया, किसमें, फ्रैक्शन में करूंगा, तो 1/10 आया। अब इसको 3 इयर्स बोला है, तो इसको इसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है, तो क्यूब करेंगे तो 1000 मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ईयर के केस में कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपए। अब सेकंड ईयर में कितना मिलेगा भाई, 1/10 ही मिलेगा ना, तो 100 रुपए। बट सेकंड ईयर में ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इस पे ब्याज मिला, कितना मिलेगा 10 रुपए। अब देखो 3 साल में ब्याज निकालना है ना, तो थर्ड ईयर लगाया, तो थर्ड ईयर में क्या हुआ, इसका 1/10, किसका, पहले प्रिंसिपल का, वो कितना मिलेगा 100 रुपए। अब समझो मेरी बात, ब्याज पे ब्याज मिलता है भाई, तो इन तीनों पे भी तो ब्याज मिलेगा। तो इस पे ब्याज मिलेगा कितना, 1/10, वो कितना मिला 10 रुपए। इस बात को समझ लो अच्छे से। फिर यहाँ पे इस पैसे पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसको भी डॉट डॉट करके यहाँ ले आया, तो 10 रुपए। फिर इस पे भी ब्याज मिलेगा, वो कितना 1 रुपया। तो ये टोटल मुझे यहाँ पे ये सारा जो पैसा है ना, ये सारा मुझे ब्याज है। तो 100 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपया, तो 331 रुपए मेरा ब्याज हो गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर किसी को इस चार्ट बनाने में दिक्कत आती है ना, तो वो ऐसे भी लिख सकता है कि 1000 रुपए मिले, ठीक है, ये मेरा मूलधन है। फर्स्ट ईयर में किस पे पैसा मिलना है, सिर्फ इस पे मिलना है। तो क्या लिख दूं यहाँ पर, ये 10%,
ठीक है। अब सेकेंड ईयर में मुझे किस पे मिलना है, ऊपर वाले सब पे पैसा मिलना है। तो 10,000 पे मिलेगा तो कितना, सॉरी 1,000 पे मिलेगा तो कितना मिलेगा 100। और इस पे भी मिलेगा, कितना मिलेगा 10 रुपए। तो ये मेरा 2 साल का खत्म। थर्ड ईयर में कितना होगा, ऊपर जितना पैसा दिख रहा है सब पे 10% मिलेगा। इस पे 10%, 100, इसका 10%, 10, इसका 10%, 10, इसका 10%, 1। टोटल करोगे वही आ जाएगा, सारे को ब्याज को ऐड करोगे तो कितना आएगा 331। चाहे इसको करो चाहे इसको करो, बात सेम है। बात समझ में आती है क्या? अब मुझे क्या पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था बेटा, तो यहाँ पे 10,000 का पूछा था, 10% पे 3 साल का। तो मान लो प्रिंसिपल कितना था हमारा 1,000 रुपए, तो ब्याज कितना मिला 331। और 10,000 होगा तो कितना मिलेगा, बता सकते हैं कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखो बच्चों, सारे के सारे। 1 0 बच जाएगी तो 3,310 रुपए ब्याज होगा। बात समझ में आई कि नहीं बेटा जी? बात समझ में आ रही है या नहीं? एनी डाउट? बता, पूछ सकते हो भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। एक सिंपल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 year 10% per annum is 100, द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब समझो मेरी बात, 2 साल का ना, 2 साल का तुम्हें ब्याज दिया 10% से, कितना 100 रुपए। तो वो बोल रहा है कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ। समझो मेरी बात, 100 रुपए मिला है भाई 2 साल में, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो इक्वल इक्वल मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो इक्वल इक्वल मिलने का मतलब कितना है, 50-50 रुपए मिला भाई। कितने परसेंट पे मिलता है भाई, 10% पे मिलता है। तो समझो कि पहले साल फर्क क्या आता है, ब्याज पे ब्याज ना, तो इसका 10% मिल रहा होगा भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सिर्फ इतना ही फर्क आएगा ना, कि फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 50 का 10% कितना होता है बेटा जी, ओनली 5 रुपीज। तो ये टोटल मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना आ गया 105। समझ में आई क्या बात? अरे बेटा जी 2 साल का 10% से 100 रुपए ब्याज था, सिंपल इंटरेस्ट से। इट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि सेम पैसा मिलता है ना भाई, पर्सल इक्वल इक्वल पैसा मिलता है। तो 50 रुपए पहले साल में मिला होगा, 50 रुपए दूसरे साल में मिला होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2 साल के केस में पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो मतलब 50 रुपए पे ब्याज मिला कितना, 5 रुपए। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 5 रुपए। तो टोटल कितना हो गया 105। गॉट इट? यार कम से कम लाइक तो बताओ, लाइक तो करो, समझ में आ रहा है तो कुछ तो लिखो। देखो अब हाफ ईयरली का क्या फंडा है, सिर्फ देखो इंटरेस्ट रेट कंपाउंडली होगा, बट 6 महीने बाद काउंट करेगा। मतलब जैसे कि इस बात को समझो, ये ढेर शाणे लोगों का काम होता है कि 6 महीने में भाई तेरा पैसा ना कंपाउंडेड होगा। कंपाउंडेड का मतलब क्या है, जैसे हम 1 साल बाद ब्याज कैलकुलेट करते थे ना, कि ब्याज पे ब्याज 6 महीने बाद मिलेगा, यहाँ सॉरी साल बाद मिलेगा, यहाँ पर ये क्या कर देते हैं 6 महीने बाद ही बोल देते हैं कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इस हाफ ईयर के चक्कर में हम क्या करते हैं, 10% जो एनम दिया होता है ना, इसका तो हाफ कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हाफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जब भी हाफ ईयरली बात करेगा, तो हाफ ईयरली के केस में क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, रेट जो है हाफ हो जाएगा, टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, क्वेश्चन सेम हो जाएगा। अब देखो 1.5 साल है, तो उसका टाइम 2 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। तो 3 ईयर वाला लगा दोगे। और 10% है तो 5% लग जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। हाँ जी, हो जाएगा।
जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके इसका आंसर चैट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लियर है ना? अरे जिंदा हो या चल बसे? हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? वाह, हाँ जी। आप समझो बात, एक सम है मनी जो डबल हो जाती है 3 साल में। अरे भाई समझना इस बात को, ये मनी है। देखो क्या है आप क्वेश्चन कि कोई मनी है जो कि कितने समय में, 3 वर्ष में, 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट से डबल हो जाती है, सेम रेट से वो 4 गुना कब होगी? समझो, 1 मिनट मेरी बात समझो। 2 रुपए थे, 2 रुपए थे, वो 3 साल में कितने हो गए भाई? 4 रुपए। अब समझो इसको, अब मुझे क्या करना है भाई? दुगने हुए हैं ना, अब दुगने से यहां पे फिर ये पैसे पे अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है तो 3 साल में ये फिर अपने का फिर दुगना हो जाएगा भाई, तो मतलब ये 8 गुना हो जाएगा। ये बात समझो ना कि दुगना हुआ 2 टाइम्स, कितने टाइम में? 3 इयर्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का खेल है ना सारा। अब अगर जो 4 गुना हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, तो इस पैसे को भी वो क्या कर देगा? दुगना कर देगा। तो इट्स मीन कि 4 से 8 हो गया। अब देखो 2 से 4 में 8 होने में कितना समय लग गया टोटल? इसे 6 वर्ष। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 6। अब समझो इस बात को कि अगर जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा है ना कि दुगना हो रहा है, कोई अमाउंट का दुगना हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है कितने टाइम में? 3 वर्ष में। तो हमेशा यहाँ पे इसका अगर जो पावर में क्वेश्चन है, पावर में मतलब 2 टाइम्स पूछा है, 3 टाइम्स पूछा है, 8 टाइम्स पूछा है, मतलब इसकी पावर में चला गया 2 की पावर 2, 4 टाइम्स बोला ना उसने, 2 की पावर 2। तो ये जो है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा 6 आंसर, बात खत्म। नहीं तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 100 को दुगना होने में, 200 होने में कितना समय लगा? 3 वर्ष। तो 200 का 400 भी तो भाई 3 साल में ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना भाई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाला है, तो इससे तुम्हें समझ लेना है बात। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? लक्ष्य बेटा 1.5 ईयर जब भी दिया होता है, समझो मेरी बात, 1.5 ईयर जब भी दिया होगा, इट्स मीन इसका 2 टाइम्स करूंगा तो 3 साल हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्टेड 6 महीने बाद बोला कैलकुलेट करने के लिए, 6 महीने बाद कैलकुलेट करेगा वो, 6 महीने में कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए जो टाइम है वो 2 टाइम्स हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है। अगर तुम्हें सिर्फ बोले एनुअल है और 1.5 साल का ब्याज बताओ तो कुछ नहीं करना, जितना 1 साल का ब्याज है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना, क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मान लो 10,000 पे 1.5 साल का पूछ लिया, 1,000 पे 1.5 साल का 10% से इंटरेस्ट पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना भाई, पहले 1 साल का ब्याज निकालो, वो कितना आएगा? 100 रुपए। ठीक है, अब आधे साल का ब्याज, आधे साल का ब्याज कितना होगा? 50 रुपए। अब इसमें इस पे भी ब्याज मिल रहा है आधे साल के पे, तो इसका भी ब्याज 10% कितना मिलेगा भाई? 10 रुपए, 10 रुपए का आधा 5 रुपए, तो ये टोटल 155 रुपए ब्याज हो गया। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई बात? आप देखो अगला, अगली जो टाइप कहती है तुम्हारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, कि भाई कोई अमाउंट है, कोई पैसा है जो क्या करता है भाई, 2 साल और 3 साल में इतना इतना हो जाता है, तो 2 साल के बाद हो जाता है 1470 और 3 साल के बाद हो जाता है 780। यार एक सिंपल सी बात बताओ ना, हमें ब्याज में पैसा कैसे मिलता है? ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, ये बात समझ में आती है? तो भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे इतना ही इंटरेस्ट मिला है ना इसको, तो 1440 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100%।
और 728 ये कितने परसेंट है ये कैलकुलेट करो बस। इससे क्या आएगा तुम्हारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, 0 के साथ 0। अब 12 पे जाता है कि देखना, 12 12 12 एकम 12, 5 12 चौक 48, 4 गया 12 चौक 48, फिर गया 12 पे तो 12। अब ये कितना आ गया भाई तुम्हारा 120%, 120% आ गया। तो इट्स मीन ये 120% वैल्यू है, मतलब 20% इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा ना भाई, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी, थर्ड ईयर के लिए भी। बट कंडीशन क्या होगा, ब्याज पे ब्याज मिलता चला जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आई क्या भाई? जितने बच्चे हैं सबको बात समझ में आई क्या? यस नो, राइट डाउन समथिंग। 2 साल में कोई पैसा 1440 हो रहा था, 3 साल में इतना हो गया, मतलब 1 साल में भाई पैसे पे पैसा मिल रहा है, तो इसी पे ब्याज मिलेगा ना मुझे। ठीक है ना? तो बस यहां से हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तुम्हें लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ वो बता रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कंपाउंड इंटरेस्ट का कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारे पास, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना? यहां से तुम्हारे पास कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक एक चीज इसी में बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ द मनी फॉर 3 years इज दिस। अब समझना भाई क्वेश्चन को जरा ध्यान से है। 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना दिया भाई, 225। एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 2 years। अब 2 साल का इंटरेस्ट दे दिया इतना, भाई समझ में आया? देन प्रिंसिपल बताना भाई। अब समझो इस बात को, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर जो तुम्हें समझ में आता है ना, स्टेटमेंट अगर जो तुम क्रैक कर लेते हो तो क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना होता है, स्टेटमेंट को क्रैक करना होता है। ठीक है, सोना नहीं है, स्टेटमेंट को क्रैक करना है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा है, 7 × 21 = 75 रुपए, 75 रुपए, 75 रुपए। अब 2 साल का भाई ब्याज इसने बोला 253, मतलब 75 75, भाई 75 75 सेम रहेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे सेम रहता है। इसका यहाँ पर कितना दिया इसने, 3 रुपए, मतलब यहां से मुझे परसेंटेज पता लग जाएगी कि नहीं लगेगी। 75 से 3 कितने रुपए परसेंट है, तो 3/75 × 100, 3। यहाँ पर 25 या 75, 25 × 100, 3 के साथ 3, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यार। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 1 साल में। 4% कितना बनता है, 75 रुपए। तो प्रिंसिपल कैसे कैसे कैलकुलेट निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं भाई हम। 75 कितने परसेंट, 4%, तो 100% की वैल्यू, क्योंकि वो अमाउंट इन्वेस्टेड पूछ रहा है। तो 100 × 75 और बटे 4, 4 से गया यहाँ पर 25, 25 को इससे गुना कर लो, जो भी आएगा आंसर तुम्हारा वो आंसर हुआ। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को हमने कैसे क्रैक किया। हमें 3 साल का एसआई दिया था, इट्स मीन 1 साल का एसआई हमें पता लग गया 75, तो मतलब 1 साल का एसआई 75 है, 2 साल का 253 है सीआई। तो 75 75 तो सेम ही होगा भाई, साथ में ब्याज पे ब्याज 3 रुपए मिला, 3 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा ना। तो ये 3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 75 का कितने परसेंट है, दैट इज 4%। 4% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मेरे को ये पता लग गया 75 रुपए मेरा कितने परसेंट है, 4% है। अगर 4% की वैल्यू 75 है तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो निकल जाएगी हमारी इजिली। ठीक है ना? अरे भाई लिख दो यार, कुछ समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा वो भी लिख दो। ठीक है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, सारे के सारे। देखो अब सेम क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर इसने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया। देखो
द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 5000 इन 2 ईयर इज 32। 5000 का ब्याज का है भाई साहब, आप समझो इस बात को। ये टिपिकल टाइप होती है, दो साल दे रखे हैं और 32 रुपए का डिफरेंस है भाई साहब। मतलब कोई अमाउंट यहाँ पे आएगा, फिर वो अमाउंट यहाँ पे आएगा और यहाँ पर होना चाहिए 32। ठीक है ना। अब समझो मेरी बात, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम परसेंटेज से ही करेंगे, वो ज्यादा इजी बनेगा। जैसे कि हमने इसका 10% निकाला 500, तो 500, अब 500 का 10% 50, इट्स मीन ये तो हो नहीं सकता भाई, 5% पे तो 10% पे तो हो नहीं सकता। और 50 आ रहा है, इससे थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं है, तो मैं किसको उठाऊंगा, 8% वाले को। तो पहले साल का 5000 पे 8% से कितना, 400, फिर अगले साल 400, और 400 का 8% कितना होगा भाई, 8 चौका 32, तो 32 रुपए। तो यहाँ पे मुझे ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाइड मिल रही है, तो दैट इज कि भाई ये मेरा आंसर है भाई, 8% मेरा क्या होगा भाई, आंसर होगा। बात समझ में आई क्या। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मुझे क्या करना है, परसेंटेज को उठाना है, पुट कर देना, पुट करके सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मैं इसको लॉन्ग मेथड से करूंगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल बनेंगे। तो तुम्हें क्या करना है यार, क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और जब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओगे तो कुछ भी नहीं है ये। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और इसके बाद भी किसी को दिक्कत आएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। बताना है कि किस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है। वैसे मैंने लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया। ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे तुम मोबाइल लेते हो, ए सम ऑफ मनी वाज लेंट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट at the rate 10% per annum is paid back in three equal annual installment of rupees 2500, find the sum of money। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरा ध्यान देंगे। देखो 10% है, 10% का हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। मतलब 1 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 10 रुपए पे, मतलब 10 रुपए है लिए हैं तो 11 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो जितनी इंस्टॉलमेंट है ना उतनी इंस्टॉलमेंट बनानी है। फर्स्ट ईयर के केस में सेम, सेकेंड ईयर में स्क्वायर, और थर्ड ईयर में क्यूब करना। तो यहां पर स्क्वायर किया तो कितना आया, 10 11। अब इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये इसका हो गया 1000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 को का 11 का वो कितना होता है भाई, जल्दी बोलो। ये आ गया यहाँ पर। अब उसने बोला इंस्टॉलमेंट जो है सेम होनी चाहिए, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोली ना, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट कर दो भाई। इक्वल करने के लिए इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 121 से, इसको 121 से। तो अब तुम्हारे पास क्या सिनेरियो बन गया, जरा ध्यान देना। यहाँ पर हो गया 1210, और यहाँ पर कितना हो गया इंस्टॉलमेंट कैसे, यहाँ पर 1100 रुपए, यहाँ पर तुम्हारी इंस्टॉलमेंट सेम, यहाँ पर 1000 रह गए। किसी ने लोन लिया हो तो देखना ऐसे ही होता है, पहले तुम्हारा अमाउंट दिखाता है, वहां पे ब्याज ज्यादा जा रहा होता है, फिर कम कम होने लग जाता है, और फिर ये वाला सेम रहती है इंस्टॉलमेंट। अब देखो इंस्टॉलमेंट ये है, अब उसने पूछा फाइंड द सम। अब इंस्टॉलमेंट 331 है, तो सम कितना है भाई, इसका सम कर लो ना, 2100, सॉरी कर लो, 0133, 3310 रुपए हैं। तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1331। अब इंस्टॉलमेंट कितनी है, 2500, तो सम निकाल देंगे भाई। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। 2 साल का होगा तो 2 साल में सिर्फ एक बार सेम, दूसरी बार स्क्वायर, अदरवाइज छोड़ देंगे सिंपल। ठीक है, बाकी सेम है क्वेश्चन। इसमें तुमसे इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, कितना पैसा टोटल लौटाया वो पूछ सकता है, और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें। ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है भाई, एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ रहा है। तो जिन्होंने एसआई का एग्जाम देना है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम देना है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये सारे
कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट आ रहा है, तो किसी ने किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकता है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।